चलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सुन पा रहे हो? चलो। सो फिर गुप्ता कैसे आ गया यहाँ पे, रोहित गुप्ता? गुप्ता तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी। चलो, एनीवेज। सो टुडे वी हैव टू कंप्लीट इकोलॉजी, राइट? उस दिन मैंने आपको ये मैमल्स तक पढ़ा दिया था। टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। सो आई विल टेक अ शॉर्ट क्लास, हम इसको फिनिश करेंगे। और मंडे से वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स। नोट इट डाउन। मंडे को वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स। ठीक है, साइंस। क्लियर इनफ? And I will dedicate all 5 days to physics, Monday to Friday. We will complete physics, right? और इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज हैव सम फेथ इन मी, ओके? चलिए। सो इकोलॉजी। अच्छा, इसमें ना दो तीन वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है ये जो टर्म है, इकोलॉजी। इकोलॉजी, ये जो टर्म है, ये टर्म किसने दी? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है। और दिस टर्म वाज गिवन बाय अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकेल। सो ये इस आदमी ने ये टर्म दी है, अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है। सो इकोलॉजी जो टर्म है, दिस वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है जी। दिस टर्म इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। ठीक। अब फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा। ठीक है। ये क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। अब क्वेश्चन ये आता है, इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी इज अ रिलेशन। सो दिस इज अ रिलेशन। किसका? मैन, आदमी, एंड इन्वायरमेंट। जो मैन है और इन्वायरमेंट है, इसका रिलेशन, इनका आपस में जो रिलेशन है, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है। सो दैट इज नोन एज इकोलॉजी। अब देखो, ये ग्रीन हाउस गैसेस, वे पेट क्वेश्चन है। पेट क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट, वाटर वेपर। वाटर वेपर। ठीक है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स। तो ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। अगर आपसे पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा, ये और ये, तो ये आपको पता करना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, so these are the greenhouse gases. Clear enough? ठीक है जी। अब एक आपको याद करना है, रेड पांडा। रेड पांडा। ठीक है। रेड पांडा। रेड पांडा के लिए एक रिजर्व है, दैट इज योर कंचनजोंगा। कंचनजोंगा। स्पेलिंग गलत हो सकते हैं। और दिस रिजर्व इज इन सिक्किम। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, दिस इज इन सिक्किम। ये हम तब फिर पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी करेंगे।
Kanchenjunga, Sikkim, and this reserve is famous for red panda. ठीक है, और ये जो रेड पांडा है इसका जो फेवरेट फूड है दैट इज बैम्बू शूट. Bamboo shoot. So this is a favorite food of red panda. Bamboo shoot. Clear? ठीक है. चलिए, नोट्स है ना सबके पास? सिल्क वर्म, वेरी इंपॉर्टेंट. सिल्क वर्म, ठीक है, तो आपको याद करना है सिल्क वर्म. सिल्क वर्म से आती है सिल्क. सिल्क, और ये जो सिल्क वर्म होता है वो एक पेड़ पे रहता है. पेड़, एक ट्री के एक पत्ते, एंड दैट इज इन मलबरी लीव्स. मलबरी लीव्स. ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सिल्क वर्म किस पे रहता है. ठीक है, तो सिल्क वर्म लिव्स ऑन मलबरी लीव्स. ठीक है, ऐसे ही देखो 1270 काटो, नॉट रिक्वायर्ड. 1270 काटो, नॉट रिक्वायर्ड. 1271 ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर्स हैं बट पत्ते नहीं है, दैट इज कैक्टस. सुनो, कैक्टस. ये जो कैक्टस होता है ये डेजर्ट में होता है, डेजर्ट. सो कैक्टस इज इन डेजर्ट. कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसको पानी कम चाहिए. पानी चाहिए बट पानी कम चाहिए, इसीलिए कैक्टस इज रिगार्डेड एज जीरो फिटिक प्लांट. नोट करो इसको. तो कैक्टस इज आल्सो नोन एज जीरो फिटिक प्लांट. जीरो मींस जिसको पानी कम चाहिए, लेस वाटर. So cactus survives in less water. ठीक है, अब कुछ ऐसे भी प्लांट है जो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं. तो देयर आर सम प्लांट्स जो कीड़ा है, जो कुछ है उसको खा लेते हैं. दैट प्लांट्स इज नोन एज कार्निवोरस प्लांट्स. बस एक टर्मिनोलॉजी याद रखो, कार्निवोरस प्लांट्स. ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, लिखा हुआ है तो आई एम टेलिंग यू, आपसे नहीं पूछेगा. अब एक आपने बर्ड देखी होगी, बर्ड जो उड़ नहीं सकती है, वो पानी में रहती है, जिसको आपने सुना भी होगा बाय द नेम पेंगुइन. पेंगुइन. सो दिस इज अ बर्ड. ठीक है, और ये जो बर्ड है ये उड़ नहीं सकती है, ये पानी में रहती है. सो दिस बर्ड इज योर पेंगुइन. ठीक है, अब आपने सुना होगा क्रैब. आज ज्यादा नहीं है. क्रैब, क्रैब की एक वैरायटी है जिसको बोला जाता है स्पाइडर. सुनो, स्पाइडर. तो क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि स्पाइडर क्या है. स्पाइडर इज अ वैरायटी ऑफ क्रैब. ठीक है, इट्स अ वैरायटी ऑफ क्रैब. ठीक, जीके से ज्यादा जोर अपनी इंग्लिश और मैथ्स पे लगाना है. जीके पता नहीं कहां से आएगी, बट आपको मैं इतनी जीके करा दूंगा कि आप ठीक मैनेज कर लोगे. तो क्रैब की वैरायटीज और स्पाइडर, ये मैंने आपको 1275 पहले भी पढ़ा दिया है कि प्लांट होता है, प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को हेल्प कौन करता है? पिगमेंट. उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल.
और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कहाँ होता है? दैट इज इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर एक मेटल है, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है मैग्नीशियम। क्लियर है? देखो 1275 और 1277 मैंने दोनों आपको पढ़ा दिए, और ये जो क्लोरोफिल है यही फोटोसिंथेसिस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? सनलाइट। तो पता होगा फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसे ही यंग बैट्स, बैट आपने सुनी होगी, चमगादड़, जो बैट्स के बच्चे होते हैं, चमगादड़ के जो बच्चे होते हैं, दैट इज नोन एज पप्स, ठीक है, दैट इज नोन एज पप्स। चमगादड़ के बच्चे, दैट इज नोन एज पप्स। अब ऐसे ही आपको याद रखना फ्रॉग। फ्रॉग, जब 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 वो फ्रॉग फ्रॉग नहीं होता है, फ्रॉग से पहले वो फिश लाइक होते हैं, और उनको बोलते हैं टैडपोल। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। सो टैडपोल में कुछ चेंजेस होती हैं, टैडपोल टर्न्स इनटू फ्रॉग। ऐसे ही बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से पहले होता है कैटरपिलर, सुना होगा कैटरपिलर। सो कैटरपिलर में चेंजेस होती हैं, कैटरपिलर टर्न्स इनटू बटरफ्लाई, टैडपोल टर्न्स इनटू फ्रॉग, ठीक है। 1280 काटो, नॉट रिक्वायर्ड। जिसके पास नोट्स नहीं है वो अपने साइड पे लिख लो, 1280 नॉट रिक्वायर्ड। ऑक्टोपस हमने पहले भी किया था, ऑक्टोपस याद है? ऑक्टोपस, और जो ऑक्टोपस चलता है पानी में, जब वो चलता है तो वो पानी को पीछे धक्का मारता है फिर आगे जाता है, और उसको हम बोलते हैं जेट प्रपल्शन। तो जो ऑक्टोपस चलता है दैट इज ड्यू टू जेट प्रपल्शन, ठीक है। ऑक्टोपस जो चलता है दैट इज ड्यू टू जेट प्रपल्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बोलने लगा हूं आपको, ठीक है। लेमन, ऑरेंज, आंवला, ठीक है, ग्रेप्स, ये जितने आपके फ्रूट्स हैं इन सब फ्रूट में सिट्रिक एसिड, देयर इज अ सिट्रिक एसिड इन सब फ्रूट में। विटामिन, कोई बताएगा कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। और एलडीसी के पेपर में अभी क्वेश्चन आया था, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है स्कर्वी। तो दिस इज योर विटामिन सी। आप सी, जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए, लेमन, ऑरेंज, आंवला, ग्रेप्स, इनमें क्या है? सिट्रिक एसिड। ये किससे बने हुए हैं? विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होती है? स्कर्वी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एंड दिस क्वेश्चन केम इन योर एलडीसी। आप पेपर चेक कर लो अगर मेरे पे विश्वास नहीं है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, यूडीसी का पेपर चेक करो, यूडीसी जो इस साल यूडीसी का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी।
दिस इज अ स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। 1284 मैंने आपको कराई दिया था, एल्गे, याद है? एल्गे पढ़ाया था आपको, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। मैंने ये भी पढ़ाया था, एल्गे 3 तरह के एल्गे पढ़ाए थे, ब्लू एल्गे, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, याद है? और मैंने कहा था जहां पर आपका पानी खड़ा होगा, जहां पर आपका पानी एक्यूमुलेट होगा, वहां पर यू विल बी हैविंग एन एल्गे। तो सी एल्गे, तो 1284 में देखो एल्गे आपको रिवर्स में और वेल्स में आपको एल्गे मिलेगा, रिवर और वेल में। 1285 काटो, नॉट रिक्वायर्ड। 1286 कंगारू, कैंगरू इज अ हर्बीवोर एनिमल। हर्बीवोर का मतलब हुआ जो घास पे जिंदा है। आपको पता भी होना चाहिए 3 तरह के जानवर होते हैं। एक होता है हर्बीवोर, हर्बीवोर, एक होता है कार्निवोर, और एक होता है ओमनीवोर। तो ये 3 तरह के जानवर है। हर्बीवोर जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, कार्निवोर जो एनिमल्स खाता है, फ्लैश, ओमनीवोर जो दोनों ही खाता है, प्लांट भी खाता है एनिमल भी खाता है, जैसे हम लोग। तो वी आर ओमनीवोर्स, ठीक है जी। अब 1286 काटो, नॉट रिक्वायर्ड। 1287 काटो, नॉट रिक्वायर्ड। 1288 भी काटो, नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज काटो। 1289 भी काटो। ठीक है। 1290 भी काटो। 1291 भी काटो। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अमेजॉन फॉरेस्ट, याद करना, अमेजॉन फॉरेस्ट ये दुनिया का सबसे घना जंगल है। कहने का मतलब ये दुनिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। अनदर नेम ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट इज सेल्वास। दिस इज अनदर नेम ऑफ अमेजॉन फॉरेस्ट, इसका नाम है सेल्वास, ठीक है। और जितनी हमारी ऑक्सीजन है, पूरी दुनिया की जितनी ऑक्सीजन है, 50% ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट। इसीलिए ये जो फॉरेस्ट है, दिस इज नोन एज लंग्स ऑफ वर्ल्ड। और यही क्वेश्चन आता है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड क्या है? सो दैट इज अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये देखो वर्ड क्या, डेंटोक्रोनोलॉजी क्या है? सी, कभी आप पेड़ देखो, पेड़, पेड़ की बाग देखते हो तो आपको ऐसा करके ना, पेड़ की बाग के अंदर ऐसे ऐसे रिंग्स होती है, रिंग्स, ये रिंग्स, जितनी रिंग्स होती हैं उतना पेड़ पुराना होता है। और इसकी स्टडी, इन रिंग से हम पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाते हैं, दैट इज नोन एज डेंटो क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डेंटो क्रोनोलॉजी। 1296 भी काटो, 1297 भी काटो। अनियन, प्याज, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, अनियन। कभी आपने देखा होगा जब आप प्याज काटते हो तो आपकी आंखों में से आंसू आते हैं, आते हैं। उनका आने का कारण क्या है? क्योंकि अनियन में देयर इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। सो अनियन में देयर इज अ सल्फ्यूरिक एसिड,
तो उसके कारण आपकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी काटो, 1299 काटो, 1300 काटो, नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा। टॉलेस्ट ट्री, दुनिया का सबसे लंबा ट्री, टॉलेस्ट ट्री, ये है रेड वुड। इस ट्री का नाम है रेड वुड। ये दुनिया का सबसे लंबा ट्री है। ऐसे ही दुनिया की सबसे लंबी ग्रास, सबसे लंबी ग्रास, दैट इज योर एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास, तो ये दुनिया की सबसे लंबी ग्रास है। ठीक है, तो यही है। अगले जो नीचे हैं उनको पढ़ने का फायदा नहीं है, ठीक है, उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मैंने उनको छुड़वाया है तो देयर इज अ रीजन, इसीलिए छुड़वाया है, ठीक है। तो यही नहीं कि अब आप उसको भी पढ़ने लग जाओ, वो मत करो, ठीक है जी। चलो, एंड फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स। और मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, वी विल बी कंप्लीटिंग 35 क्वेश्चंस पर डे। 35 क्वेश्चंस पर डे, इतना ही कंप्लीट करें, ठीक है। 35 to 40। और हमारा टारगेट ये होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वी विल कंप्लीट योर फिजिक्स। मंडे टू फ्राइडे आई विल कंप्लीट होल फिजिक्स, ठीक है जी। क्लियर है? चलो, अच्छा, जिसको थोड़ा जल्दी पढ़ना है तो वो सर से रिक्वेस्ट कर सकता है। मैंने पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब करा दी हुई है। आपका नया बैच है तो मेरी स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है। वो पुराने बच्चों से भी आप कंफर्म करके देखो, बट दे लाइक क्लासेस अ लॉट। कहते सर इतनी जीके तो हमें किसी ने नहीं पढ़ाई। और ये देखो, ये आपको कौन पढ़ाता है? कोई भी नहीं पढ़ाता है। और ये सीधे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। आपका जो पेपर सेट हो रहा है ना, जीके का जो पेपर आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस बुक यू सेंड। और ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ल्यूसेंट पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपके ल्यूसेंट किताब के ही क्वेश्चन है, वो मैंने ही बना रखे हैं। एक एक पेज को देखकर मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं कि इतना पढ़ा दो, हो जाएगा, समझे? क्लियर है? चलो, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क, स्पीक अप। सो मंडे को वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस योर फिजिक्स, राइट? सुनील देवरी, कोई डाउट है बताओ। सर आज थोड़ा लेट एनी हो गया, डाउट थोड़ा प्लीज जरूरी। आस्क। सर चलो, ठीक है।